नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम तलाक और दहेज के बारे में। तो सबसे पहले आप छोटा सा ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। 20,000 ये मुझे पे करता है, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे दोनों डॉटर का शादी, जो भी ऑर्डर, उन लोगों का एजुकेशन, सब मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने दिया है वही मुझे मिले। मेरे लिए ये कम ही है, क्योंकि आजकल 1 करोड़ 2 बेटी को शादी देना, एजुकेशन मैंने ही पूरा कंप्लीट किया उन दोनों का, 14 ईयर्स से मेरे साथ है। वही मैं प्रे करती हूँ कि मेरा जो मिलना चाहिए जी मुझे। हाँ, तो वाइफ जो है तलाक जो है हो रहा है, वाइफ जो है मेंटेनेंस के रूप में, एलिमनी के रूप में जो है गुजारा भत्ता के रूप में 20,000 रुपया उसको ऑलरेडी अपने हस्बैंड से मिल रहा है, पति दे रहा है। लेकिन वाइफ का कहना यह है कि उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए मेंटेनेंस के रूप में। ज़रा सोचिए कि ये आजकल की ये जो लड़कियां हैं ना, ये आजकल की मॉडर्न ज़माने की लड़कियां हैं, जो लड़कों को मुंह पर बोलती है कि हम लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। हम आजकल के ज़माने की लड़कियां जो है पैसे कमा सकती हैं, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। ये आजकल के ज़माने की वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिस्ट टाइप वाली सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां हैं, जो इतनी ज़्यादा मनी माइंडेड है, गोल्ड डिगर टाइप की लड़कियां हैं, जो अपना पैसा खुद नहीं कमा सकती हैं। इन लोगों ने धंधा बना लिया है लड़का लोगों को शादी करके, तलाक देके, फिर हाई अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा बड़ा रकम ऐंठने का धंधा बना लिया। लिटरली अगर देखा जाए तो हाल ही के दिनों में ऐसा अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, कि मैं ये सब चीज़ स्टडी करते रहता हूँ ये सब चीज़ अगर आप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा। एक मैं शॉर्ट देख रहा था, रील देखा मैंने, उस पर जो है वाइफ बोल रही कोर्ट में जो है 500 करोड़ रुपया का जो है मेंटेनेंस का डिमांड कर रही है अपने हस्बैंड से। उसका हस्बैंड जो है यूएस में आईटी में काम करने वाला है। तो वाइफ का कहना यह है कि मेरे हस्बैंड के पास में बहुत अच्छा पैसा है, उनके पास में अमेरिका में लगभग 5,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मुझे पता है, तो मुझे कम से कम जो है 500 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। सोचिए, ये वाइफ बोल रही है। तो ऐसा किस्सा है, कहानी है, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कि आपने बहुत बार लड़कियों के ये स्वभाव में, बिहेवियर में ये चीज़ देखा होगा कि लड़कियां जो है हमेशा पैसे वाले लड़के से जो है शादी क्यों करना चाहती हैं। क्योंकि आजकल की लड़कियों को जो है प्यार से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। तो आजकल की लड़कियां इसी तरीके के होते जा रही हैं कि उनको जो है प्यार नहीं चाहिए, उनको पैसा ही चाहिए। वो बड़े घर का जो है मुर्गा ढूंढती हैं ताकि किसी पैसे वाले लड़के से जो है शादी हो, तो उनका खर्चा भी उठाते रहे, खर्चा भी जो है चलते रहे, सब कुछ निभ गया, टिक गया तो ठीक है शादी में। और अगर बाई चांस शादी, अगर तलाक भी होता है तो बड़े घर के अमीर लड़का कोई रहेगा तो अच्छा खासा जो है वो मेंटेनेंस भी ले पाएंगी। ये जो है आजकल की लड़कियों का सोच है। तो बहुत ही दुख का बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगा कि कृपया करके ऐसा ना करें। अगर लड़कियाँ मानती हैं कि दहेज अगर गलत है तो मेंटेनेंस भी गलत है। वो दहेज भी अगर देखा जाए तो वो दहेज लड़कियाँ खुद नहीं देती हैं, वो लड़कियों का जो दहेज है वो उनके पापा देते हैं या भाई देते हैं, है ना। दहेज भी जो लड़कियां लेके जाती हैं, लड़कियां तो सिर्फ दहेज लेके जाती हैं, वो दहेज भी जो है वो उनके पापा देते होंगे या भाई देते होंगे। और उधर में जो है लड़कियां फिर भी दहेज को लेके जो है बोलती हैं कि दहेज जो है ख़राब चीज़ है, जबकि तुमको देना नहीं पड़ता है, तुम्हारे पापा देते हैं या भाई देते हैं, लेकिन वो ख़राब लगता है। लेकिन शादी तोड़ने के बाद में पति से इतना हाई मेंटेनेंस मांगना, ये जो है लड़कियों को ख़राब नहीं लगता है। तो आजकल के ज़माने के हिसाब से ये चीज़ समझना पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूँगा कि नए तरीके का फिर से रिवाइज्ड कानून बनना चाहिए। हमारे देश के संविधान में लड़कियों के प्रोटेक्शन में जो जो नियम बनाया गया है, आज लड़कियां हर उस चीज़ का जो है गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मिसयूज़ कर रही हैं। पहले के ज़माने में लड़कियां इतनी पैसा नहीं कमाती थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो लड़कियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है मेंटेनेंस का कानून बनाया गया था कि ताकि अगर तलाक हो वैसे हमारे भारतीय परंपरा में, धर्म संस्कृति में कहीं तलाक का जिक्र नहीं है। हम शादी एक ही बार करते हैं और जिससे शादी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो रिश्ते पूरे ज़िंदगी भर निभाते हैं, यही हमारा धर्म में संस्कृति है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि समाज है तो कानून भी तो होना ही चाहिए हर चीज़ के लिए, कैसा कैसा परिस्थिति आ ही सकता है। तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था कि ताकि अगर डाइवोर्स होता है तो चूंकि पति ही पहले कमाता था, तो पति को चाहिए कि वो अपने वाइफ को कुछ गुजारा भत्ता दे ताकि उसका लाइफ जो है चलते रहे। तो लड़कियों के सुरक्षा की भावना से जो कानून बनाया गया था, आज लड़कियां उस कानून का कितना मिसयूज़ कर रही हैं। आज की लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, जो अपना पैसा कमा रही हैं, उन लड़कियों का जरा सोच देखिए, इतनी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गई हैं कि वो शादी नहीं निभा पाती हैं, अपने पति से जो है तलाक ले लेती हैं। पति नहीं चाहिए लेकिन पति का पैसा जरूर चाहिए। यानी कि पति से कोई प्यार नहीं है लेकिन पति के पैसे से इतना प्यार है। पति बुरा है इसलिए बुरे पति को वो जो है उसके साथ में रहना नहीं चाहती है। पति बुरा है, पति का बातचीत बुरा है, कुछ ना कुछ पति में कमी लगा है, तो वो पति को छोड़ के जाना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, लेकिन जाते जाते पति का पैसा जरूर लेके जाना चाहती है।
या सोचिए आजकल की ये मॉडर्न ज़माने की वुमेन एम्पावरमेंट जो अपने आप को जो है बोलती है कि हम सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अपना पैसा नहीं कमा सकती हैं, अपना खर्चा भी जो है पति से ही उठवाना है। शादी में रहते हुए तो ठीक है, रिश्ते हैं, लेकिन जाते जाते शादी तोड़ने के बाद में भी जो है इनको जो है अपना खर्चा पति से उठवाना है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहता हूँ कि ये लड़कों के लिए बहुत ही घातक है। लड़कों को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लड़कों का कमाई को चूसा जा रहा है। ये अतुल सुभाष का केस अभी रिसेंटली हुआ था, पता है ना, एक लड़का जो है सुसाइड कर लिया था, अतुल सुभाष नाम का। किस तरीके से ससुराल वाले, उसके पत्नी उसके भाई ने और मम्मी ने जो उसके ससुराल वाले लोग हैं, पत्नी का भाई, पत्नी की मम्मी, तीनों लोगों ने मिलकर किस तरीके से उसको प्रताड़ना किया। 1-1 करोड़ रुपया का, यानी कितना कितना रुपया का डिमांड जो है कर रहे थे। तो इस तरीके का ना जाने कितने सारे लड़के हैं जो गलत शादी में फंस चुके हैं, और लड़कियां कानून का इतना गलत इस्तेमाल कर रही हैं और लड़कों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। और यही वही लड़कियां हैं जो मॉडर्न सोच वाली लड़कियां हैं, जो अपने आप को मॉडर्न बोलती हैं, अपने आप को एम्पावरमेंट बोलती हैं, फेमिनिस्ट बोलती हैं, हम लड़कियां अपना पैसा खुद कमा सकती हैं, पैसे का ही जो है घमंड दिखाती हैं, लेकिन शादी के समय बेचारी बन जाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट वाली लड़कियां डाइवोर्स लेने के समय बेचारी बन जाती हैं। मतलब कि उधर जो है मेंस का राइट भी चाहिए, इधर वुमेन्स का प्रिविलेज भी चाहिए, दोनों चाहिए। मतलब लड़कियां जो है डुअल स्टैंडर्ड की हो गई हैं कि इनको एक जगह पर लड़कियां अपना खुद का तारीफ कर लेती हैं ये बोल के कि हम आज के ज़माने की लड़कियां हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट है, फेमिनिस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण का बात बोलती हैं कि हम लड़कों के बराबर हैं, लड़कों के इक्वल है, लड़कों की तरह पैसा कमा सकती हैं, इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करती है। दूसरी तरफ डाइवोर्स के समय में बेचारी बन जाती है, अबला नारी बन जाती है कि हम अकेले सर्वाइव कैसे करेंगी, 2-2 बेटियों को पालना है, इसलिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। भाई तुमको जब अगर बच्चों को पालने का सामर्थ्य नहीं है तो तुमको पति से तलाक लेना ही क्यों है? पति से तलाक नहीं लेना चाहिए था ना। और ये बात भी सोचने वाला है कि ऐसी लड़कियां जो तलाक लेती हैं वो एक तो अच्छी माँ भी नहीं कहला सकती हैं। अगर देखा जाए तो जो अच्छी माँ होगी वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे का खुशी का ध्यान नहीं रखी है। एक छोटा सा जो भी बच्चा है उसको क्या लेना देना है कि उसके मम्मी पापा का जो झगड़ा हो रहा है। बच्चे का अधिकार है कि उसको मम्मी का और पापा का दोनों का प्यार मिले। और जब लड़कियां तलाक लेती हैं तब कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को उसके पापा के प्यार के अधिकार से वंचित कर देती हैं। तो ऐसी माँ तो बुरी माँ है जो अपने ही बच्चे को खुशियों के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। अरे पति प्यारा नहीं है, चलो मैं मान सकता हूँ, पति के साथ में नहीं बनता है, लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए तो आप शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं ना। आपका छोटा सा जो बच्चा है उसको तो मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिलना चाहिए, और आप उसको अपने पापा से अगर दूर कर दे रहे हो तो आप कैसी मम्मी हो? तो अपने बच्चे की खुशी के लिए कम से कम जो है शादी को निभाइए। शादी को तोड़ना कोई समझदारी वाला चीज़ नहीं है। शादी तोड़ने के बाद में जो है ज़िंदगी और ज़्यादा चैलेंजिंग ही होगा। हमारे भारतीय परंपराओं में रिश्ते बनाए जाते हैं निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। इतना ज़्यादा जो पवित्र रिश्ते होते हैं उसको पैसे के आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता। मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो शादी तोड़ती हैं ये बोल के कि पति अच्छे नहीं हैं, पति डांटते थे, फटकारते थे, या फिर ताना मारते थे, या फिर जो है सास अच्छी नहीं थी, ससुर अच्छे नहीं थे, ब्ला 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 जो भी है। तो मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या लड़कियाँ अपने मायके में अपने मम्मी से कभी डांट नहीं सुनी? क्या लड़कियाँ अपने मायके में शादी के पहले मम्मी से कभी आज तक कभी डांट नहीं सुनी, कभी मार नहीं खाई? क्या लड़कियाँ अपने पापा से कभी जो है डांट नहीं सुनती थी? शादी के पहले सुनती थी ना। हजारों बार लड़कियाँ जो है अपने पापा से डांट सुन चुकी है, मम्मी से डांट सुन चुकी है, बड़े भैया से डांट सुन चुकी है। तो तलाक लेने वाली लड़कियाँ कितनी बार अपने पापा से डांट सुनने के बाद में पापा के नाम पे केस की होगी? कितनी बार लड़कियां अपनी मम्मी के नाम पे केस की होगी? कोई नहीं। कोई ऐसी लड़की आपको नहीं मिलेगी जो झगड़ा होने के बाद में अपने घर वालों के नाम पे जो है केस की होगी। लेकिन वही लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है, सास डांट देती है, ससुर डांट देते हैं, या फिर पति जो है डांट देते हैं, तो वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ जो है पुलिस में कंप्लेन कर देती है, केस कर देती है। महिला पटाना वटाना, मानसिक शोषण वोषण, बस 50 तरीके का झूठा केस भी जो है लगा देती है। तो ये तो सोचने वाला बात है ना कि जिन चीज़ों को लेके तुम जो है केस करती हो, लड़कियां केस करती हैं, तो ये तो तुम डांट शादी से पहले अपने मायके में भी जो है तुम अपने मम्मी पापा से सुनती थी, तो उनके खिलाफ तो कभी केस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम अपनी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा मानती हो, और शादी के बाद अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं, मतलब कि अपनी मम्मी पापा नहीं मानती हो। तो लड़कियों का यही जो दो रवैया है, नज़रिया है, इसी की वजह से घर में झगड़ा होता है। जब लड़कियां 100% अपने ससुराल को अपना घर समझती है, समझेगी, जब अपने पति को अपना सब कुछ समझेगी, लाइफ पार्टनर मानेंगी, जब अपने सास को अपनी माँ मानेंगी, अपने ससुर को अपना पापा मानेंगी, तब जाके जो है कोई लड़की डाइवोर्स नहीं ले सकती है। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर लड़की समझदार हो और दुनियादारी का समझ हो, बुद्धिमान हो, संस्कारी हो, भारतीय परंपराओं में जीने वाली हो, तो वो डाइवोर्स के बारे में कभी सोच नहीं सकती है।
वो बिगड़ते हुए रिश्तों को भी जो है संभाल सकती है। कुछ चीज़ें जो हैं, दो इंसान रह रहे तो उसमें बीच में झगड़ा हो ही सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डाइवोर्स ले लें। भाई पापा से भी तो बहुत बार झगड़ा हुआ है। क्या पापा को जो है लड़कियों ने डाइवोर्स दे दिया? क्या पापा चेंज कर लिया? क्या लड़कियों ने अपनी मम्मी को चेंज कर लिया? मम्मी के साथ में भी तो बहुत बार झगड़ा हुआ होगा ना। नहीं तो फिर हस्बैंड जो है कैसे चेंज हो सकता है? वाइफ कैसे चेंज हो सकती है? तो डाइवोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से आज हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर के फॉर्मेट में उनको देखा देखी और सेलिब्रिटी, दो कौड़ी के बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लोगों को देखा देखी जिस तरीके से डाइवोर्स का कल्चर बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है। ये हमारा भारतीय संस्कार नहीं है। तलाक और डाइवोर्स जो है इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी से आया है, और तलाक जो है उर्दू का वर्ड है जो कि इस्लाम से आया है, या फिर अरबी का वर्ड होगा जो कि इस्लाम से आया है। हिंदू धर्म में कभी देखा है, आपने सुना है हिंदू धर्म में इसके लिए क्या शब्द है? हिंदी में कोई शब्द नहीं है, संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। यानी कि हिंदू धर्म में डाइवोर्स है ही नहीं। हम शादी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं निभाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। तो सही उम्र में शादी करिए। और ये सब चीज़ इसलिए होता है क्योंकि आजकल के लोग जो है ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं, उनका सोच बदल रहा है, सेलिब्रिटी लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सेलिब्रिटी लोगों का लाइफ क्या है? पूरा अय्याशी वाला लाइफ है। शादी के पहले इतने इतने मल्टीपल रिलेशनशिप, शादी के बाद भी जो है अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को भी जो है नहीं संभाल पाते हैं। इतने प्यार मोहब्बत की फिल्में बनाते हैं, फिर भी एक रिलेशनशिप जो है उनसे नहीं संभलता है। तो इसलिए इन सेलिब्रिटी लोगों को फॉलो करने का हमें जो है कोई मतलब नहीं बनता है। इन सेलिब्रिटी लोगों को फॉलो करने की वजह से आज के जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, चरित्रहीन बन रहे हैं। सही उम्र में शादी करने का जो सही उम्र में शादी करते नहीं हैं, लड़कियां लेट शादी कर रही हैं, ज़बरदस्ती अपनी शादी को अवॉइड कर रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल में भी ठीक से ढल नहीं पाती हैं। सोशल मीडिया के कारण, बॉलीवुड का फिल्मों देखने के कारण लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं। जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए उस उम्र में चरित्रहीन व्यवहार कर रहे हैं। शादी का उम्र हो जाता है लेकिन शादी नहीं करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जिसको हम छोटा छोटा चीज़ समझते हैं, लेकिन वो छोटा छोटा चीज़ मिलकर ही हमारे लाइफ में बड़े बड़े प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अपनी परंपराओं में जिएं, अपनी मम्मी पापा से सीखें। अगर प्यार करना सीखना है, रिलेशनशिप संभालना सीखना है तो अपनी मम्मी पापा से सीखें, अपने दादा दादी जी से सीखें, अपने पूर्वजों से सीखें कि किस तरीके से वो सही उम्र में शादी करते थे, अपने पूरे परिवार को संभालते थे और रिश्ते निभाते थे। ये सेलिब्रिटी लोगों को देख के आप कुछ अच्छा चीज़ नहीं सीखेंगे। इनका लाइफ तो बर्बाद है, अय्याशी वाला है, आपका लाइफ भी जो है बर्बाद हो जाएगा। इन सेलिब्रिटी लोगों को देख के इसी तरीके से आप कॉपी करेंगे तो। इसलिए वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहिए हमें मॉडर्न नहीं बनना है, हमें अपनी परंपराओं में जीना है। जब हम हमारे देश के लोग अपनी परंपराओं में जिएंगे तब जाके समाज जो है सुधरेगा और सबके घर में सुख शांति होगा। तो ये सब डाइवोर्स जितना भी 50 तरीके का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है वेस्टर्नाइजेशन है। उसी वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करता है बॉलीवुड, उसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं सेलिब्रिटी लोगों को फॉलो देखते हैं और फॉलो करते हैं हमारे यंग जनरेशन, हमारे देश के लोग। इसलिए हमारे लाइफ में आज ये सब प्रॉब्लम है, जबकि हमारे पहले के जनरेशन में ये सब प्रॉब्लम था ही नहीं, जो आजकल नया नया प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसलिए अपनी परंपराओं में जिए, बॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लोगों को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, कल्चर को कम फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। इसके बारे में आपका क्या राय है, विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।